चलिए आज जो है हम लोग आगे का अभ्यास जो है देखेंगे। कल हम लोग पढ़े थे वृद्धि संधि का, फिर उसके बाद यण संधि का। यण संधि का शायद दूसरा, पहला ही देखिए पहले से ही, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20। मुस्कान, आवाज सुनाई दे रही है? आदर्श गिरी, चलिए देखिए पेज नंबर 20। प्रत्येकम कार्यम ध्यानेन कुरु, यानी प्रत्येक में कह रहा है कि संधि विच्छेद का विकल्प जो चुनना है। तो प्रतिधन एकम यानी पहले का ग हो जाएगा। दूसरा है अप एवं, अपेवम यानी अपिधन एव, यानी क हो जाएगा इसका दूसरे का क, अपिधन एवं बराबर अपेवम। तीसरा है गुरुवादेश, गुरुवादेश यानी गुरुधन आदेश बराबर गुरुवादेश। वैसे ही चौथा नंबर है पितृपदेश, पितृपदेश यानी पितृधन उपदेश बराबर पितृपदेश, यानी ग हो जाएगा इसका। पांचवें नंबर में मध्यवत्र, मध्यवत्र यानी इसका हो जाएगा मधुधन अत्र बराबर मध्यवत्र, यानी ख सही होगा। दूसरा नंबर है संधि कीजिए, ठीक है। आदित्य गुप्ता, आवाज आ रही है ना? संधि करना है इसमें। यदि धन अपि बराबर क्या हो जाएगा? यद्यपि, ठीक है। यदि धन अपि बराबर यद्यपि। वैसे ही यदि धन एवं, अपि धन एवं, अभी ऊपर आप पढ़े हैं अपि धन एवं बराबर अपेवम। प्रतिधन उपकार बराबर हो जाएगा प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार। वैसे घ है कि सर्वेषाम सुधन आगतम, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। उसके बाद है पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वाम संधि युक्त पदानाम चयनम कृत्वा संधि विच्छेदम कुरुत, यानी नीचे लिखे गए श्लोकों को पढ़कर संधि से युक्त चुन करके संधि विच्छेद करिए। अब इसमें देखिए ध्यान से कि प्रत्येकम कार्यम कुरुतः ध्यानेन, यानी प्रत्येकम में हमको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है, यानी प्रतिधन एकम हो जाएगा। ठीक उसके सामने आप लिख सकते हैं प्रतिधन एकम। वैसे ही पित्रादेश, पित्रादेश यानी पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश हो जाएगा। वैसे ही मात्रादेश, मातृ धन आदेश बराबर मात्रादेश। वैसे ही भावाज्ञा, भ्रात्राज्ञा नहीं, उसके बाद भी है भ्रात्राज्ञा, भ्रातृधन आज्ञा बराबर भ्रात्राज्ञा।
अब जो है देखिए मूल्य परक जो प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि एतानि तथ्यानि सत्यम असत्यम इति समक्षम लिखत, ये तथ्य आपके सत्य हैं या असत्य है, इनके सामने आपको जो है सत्य या असत्य लिखना है। तो कह रहे गुरुवाज्ञाम सिरोधार्याम, यानी गुरु को की आज्ञा जो है सिरोधार्य है, सिर पर धारण करने योग्य है। तो ये सत्य बात है कि जो हमारे गुरु होते हैं, यानी हर एक व्यक्ति के गुरु हैं, जो या तो उनको जो है प्रथम पाठशाला में पढ़ाए हों या तो उनको जो है दीक्षा दिए हैं, सभी के जो है गुरु हैं। तो गुरु की जो आज्ञा होती है उसको जो हमें मानना चाहिए, तो सिरोधार्य करना चाहिए, यह सत्य बात है। तो हम इसके आगे सत्यम लिख देंगे। दूसरा है कि पित्राज्ञा पालनीया एव, यानी पिता की आज्ञा पालना ही चाहिए। तो निश्चित रूप से पालना चाहिए, पिता और माता की आज्ञा तो पालन जरूर करना चाहिए। तो ये भी सत्य बात है, इसलिए यहां भी हम सत्यम लिख देंगे। तीसरा जो है निष्काम सेवाया प्रत्युपकार कर्तुम कोपि न समर्थ, यानी निष्काम सेवा। निष्काम का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की हम आसक्ति की भावना न लेकर अगर किसी के प्रति कोई कार्य कर रहे हैं तो निष्काम सेवा है। और इस तरह का उपकार करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। ये भी बात सही है कि कोई भी आदमी आजकल अगर बिना किसी वजह का, बिना किसी लाभ का और दूसरों का उपकार करते चले तो नहीं जो है जीवन उसका जो है व्यतीत हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि निष्काम सेवायाम प्रत्युपकारम कर्तुम कोपि न समर्थ। ये भी बात सत्य है, इसीलिए इसके आगे भी हम सत्यम लिख देंगे। मात्राज्ञाम ऐसा अस्ति यथा समयम पठ, यानी माता की आज्ञा से इस समय तुम इसी समय पढ़ो, ठीक है। अगर माता की आज्ञा है कि नहीं इस समय तुम पढ़ो, तो निश्चित रूप से इसके आज्ञा का पालन भी करना जरूरी है। ये भी सत्य है। अब आते हैं आयादि संधि के अभ्यास पर, पेज नंबर 22। अधोलिखितानाम रंजित पदानाम संधि विच्छेदम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत, नीचे लिखे गए रंजित जो पद हैं, यानी कि जो रंगे गए पद हैं, रंगीन जो पद हैं, संधि विच्छेद का विकल्प चुनकर उनको लिखिए। जैसे लिखा है भावुक गच्छति, भावुक यानी भाव धन उकह बराबर भावुक होता है। तो पहले का ग का जो विकल्प है भाव धन उकह, ये सही हो जाएगा। दूसरा दिया है रावण सीताम अचोरयत, राम सीता को चुराया। तो यहां जो है दूसरे का रौधन अनह, रौधन अनह बराबर रावण होता है। रौधन अनह बराबर रावण, यानी दूसरे का ख सही होगा। तीसरा है कि तत्र किम भवति, यानी भवति में हमको कहना है भोधन अति बराबर भवति, भोधन अति बराबर भवति, अर्थात तीसरे का ग हो जाएगा। चौथे नंबर का है कि सह किम नयति, वह क्या ले आता है, क्या ले जाता है, क्योंकि नयति का मतलब होता है ले जाना और आनयति का मतलब होता है ले आना। जैसे हम कहते हैं निर्यात और आयात, तो निर्यात का मतलब अपने यहाँ से हम दूसरे जगह किसी सामान को भेजते हैं तो निर्यात, और दूसरे जगह से हम मंगाते हैं तो आयात। तो ठीक उसी
प्रकार से नयति, नयति मतलब ले जाना। तो कह रहे कि सह किम नयति, वह क्या लाता है। तो नयति में हम नेधन अति बराबर नयति हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही नाविक है, नौधन इकह बराबर नाविक। अभिनंदन, स्पष्ट आवाज जा रही है ना। ठीक। उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु आयादि संधे शब्दान चित्वा संधि विच्छेदम कुरुत। यानी कह रहा है क्या कि नीचे लिखे गए वाक्यों में आयादि संधि जो शब्द है उनको चुन करके उनका संधि विच्छेद करिए। ठीक है। तो आयादि संधि में कौन कौन है, भावुक। भावुक में यानी भावधन उकह बराबर भावुक, तो आप उनके सामने क्या लिख देंगे, भावधन उकह। दूसरा है गच्छति पवनः च तत्र, यानी पवनः आया है, यानी पोधन अनः बराबर पवनः, तो उसके सामने आप लिख देंगे पोधन अनः पवनः। वैसे ही पवित्रम उभयो मेलनम, पवित्रम का हम लिख देंगे पोधन इत्रम बराबर पवित्रम, पोधन इत्रम बराबर पवित्रम। उसी तरीके से नयनयो अपूर्वम स्नेहम स्नेह नयनयो तयो, नयनयो नेधन अनयो, नेधन अनयो बराबर नयनयो। उसके बाद पवनः इव शीतलता प्रसरति तथा तदा, यानी पवनः पोधन अनः बराबर पवनः। और उसके बाद है उभावपि परस्परम मिलतः यथा, उभावपि उभौ धन अपि, उभौ धन अपि, उभौ मने दोनों, भी मने अपि मने भी, यानी दोनों परस्पर ही मिलते हैं। अब आ जाइए, तो मूल्य परक प्रश्न है कि उचित मेलनम करना है, उचित मिलान करना है इसका। सर्वे पवनः इव शीतलता प्रेक्षेयु, सर्वे पवनः इव शीतलताम प्रेक्षेयु, यानी सभी पवन ही शीतलता प्रदान जो करना चाहिए, चाहिए अर्थ में है। दूसरा है क्रोध पावक इव सर्वान दहति, क्रोध पावक यानी ऐसी अग्नि जो कि बहुत ही क्रोधित हो, वह सभी चीज को जो है दहती मतलब जो है जला देती है। नायक देशम उन्नयति, नायक देश का उन्नति करता है। सर्वै पवित्रम सदाचार पालयितव्यम, यानी सभी लोगों के द्वारा पवित्र सदाचार का पालन करना चाहिए। ठीक है। अब आज ये पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि में आपने क्या पढ़ा अभ्यास के लिए, अधोलिखितानाम रंजित पदानाम संधि विच्छेदम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। जैसे तेपी दिया है, ते धन अपि बराबर तेपी, ते धन अपि बराबर तेपी, सर्वे धन अपि बराबर सर्वेपि, के धन अपि बराबर केपी,
और ये धन अपि बराबर एपी, और ग्रामे धन अपि बराबर ग्रामेपी, क्योंकि अ का लोप हो जाता है और अ के जगह पर ये पूर्व रूप संधि का जो चिन्ह है वह वहां लिख दिया जाता है। अब आज ये व्यंजन संधि में जो आप कल पढ़े जसत्व संधि को आप जो है पढ़े, इसमें उचित संधि विच्छेद को चुनना है। 26 पेज नंबर है। जगदीश सर्वत्र वर्तते, यानी जगत धन ईश, यानी पहले का तीसरा, यानी संसार का मालिक हर जगह विराजमान है, हर जगह है। तो जगदीश का क्या हो जाएगा? जगत धन ईश। वैसे ही महदान, महदानम करोति, महत धन दानम, महत धन दानम, यानी दूसरे का चौथा नंबर है। तीसरा है खड देवा अत्र वसंती, यानी 6 देव यहाँ पर निवास करते हैं। खड देवा यानी खट धन देवा, खट माने 6 होता है और देवा देव, यानी गौ सही हो जाएगा। चौथे का दिग्गज, दिक धन गज, दिक धन गज, यानी 4th नंबर का घ हो जाएगा। 5वां है दिगंबर, शिवस्य नाम अस्ति, यानी दिगंबर शिव का नाम है। दिक धन अंबर, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, यानी 5वें का चौथा नंबर है। दूसरा है कि रंजित पदानाम संधि कुरुत, रंजित पदों का हमें संधि करना है। वाक धन अर्थ बराबर वाग अर्थ, वाग और थ में आसमानी र रहेगा, वागर्थ, और उसके बाद विसर्ग, वाग थ पर आसमानी र, वागर्थ। वैसे ही खट धन देवा क्या हो जाएगा? ऊपर लिखा भी है खट देवा। सूप धन अंत बराबर प फ ब हो जाएगा, यानी सुबंत हो जाएगा यहाँ पर, यानी तीसरा वर्ण हो जाएगा सुप धन वंत बराबर सुबंत। वैसे ही सत धन आचार बराबर सदाचार। वाक धन ईस बराबर वागीस, वाक धन ईस बराबर वागीस। फिर वागीस उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न है कि अधोलिखिता नाम संधि विच्छेदम व कुरुत। अब हमें इस संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर वागीस का वही चीज अभी जो बताएं, वाक धन ईसा बराबर वागीस। जगदीश का जगत धन ईसा बराबर जगदीश। दिक धन अंबर यानी दिगंबर, दिगंबर। क का तीसरा वर्ण हो जाएगा यानी ग हो जाएगा यहाँ पर, क ख ग, दिगंबर। सत धन आचार बराबर सदाचार। अजंत, अच धन अंत बराबर अजंत, अच धन अंत, च में हलंत कर देंगे, यानी अच धन अंत बराबर अजंत। मूल्य परक जो है कुछ प्रश्न है कि हाँ या नहीं में आपको लिखना है। सदाचार सदैव पालनीय, सदाचार हमेशा पालन जो है करना है या करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हाँ यानी आम लिख देंगे यहाँ पर। दूसरा कर है कि जीवने महाराजा शिवी इव महदानम कुर्यात, जीवन में महादानी शिवी राजा ने जो है महान दान किया था, हाँ किया था।
वीर स्वकार्यम दिग्गज कथ्यते, वीर जो होते हैं अपने कार्यों से दिग्गज कहलाते हैं। हाँ ये भी सही है, इसलिए आम लिख देंगे। वागीसा स्ववाचा सर्वान वशीकरोति, वागीस अपने वाणी से सभी को बस में कर लेता है। ये भी बात सही है, क्योंकि वागीस का मतलब ही हो गया वाक धन ईसा, यानी भगवान की बातें, यानी भगवान के द्वारा कही गई बात वागीस है। तो वागीस यानी भगवान के द्वारा कहने पर सभी लोग जो है उनके बस में हो जाते हैं। अब दूसरा है जो चसुत्व संधि के बारे में आपने पढ़ा, पेज नंबर 28, तच क्रम पश्य, तच क्रम पश्य यानी तत् धन चक्रम, तत् धन चक्रम बराबर तच क्रम। वैसे ही एतत् चंद्रम, तो क्या हो जाएगा इसका, एतत् चंद्रम बराबर एत चंद्रम। वैसे ही है सच्चरितम पालय, सत धन चरितम, तीसरे का तीसरा सतधम चरितम। फिर फोर्थ नंबर में है तच, तत् धन च बराबर तच होता है, तत् धन च बराबर तच। वैसे है अन्यच्य, अन्यच्य अन्यत धन च बराबर अन्यच्य, अन्यत धन च बराबर अन्यच्य। संधि विच्छेदम कुरुतः, संधि विच्छेद करना है अब हमको। जगर जगन्नाथ, जगन्नाथ यानी जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। वैसे ही तट्टिका दिया है, यानी तत् धन टीका, तत् धन टीका बराबर क्या हो जाएगा, तट्टिका। यार पितागिरी लिख रही है ना। ग है शरत चंद्र, उपन्यासकार अस्ति शरत धन चंद्र, शरत धन चंद्र बराबर शरत चंद्र। सज्जन यानी सत धन जन बराबर सज्जन। वैसे ही उज्ज्वलम, उत धन ज्वलम, उत त हलंत रहेगा, उत धन ज्वलम बराबर उज्ज्वलम। उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न की अधोलिखित वाक्येषु चसुत्वम संधे पदानि चित्वा संधि विच्छेदम कुरुत, यानी नीचे लिखे गए वाक्यों में से चसुत्व संध पदों को चुन करके उनका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, देखिए जैसे दिया है शरत चंद्रोयम, शरत चंद्रोयम का हमें संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा, शरत धन चंद्रम, शरत धन चंद्र बराबर शरत चंद्र, शरत धन चंद्र बराबर शरत चंद्र। उसके बाद है उज्ज्वलम, उत धन ज्वलम, उत धन ज्वलम बराबर उज्ज्वलम। वैसे सज्जना, सत धन जना बराबर सज्जना, सत धन जना बराबर क्या हो जाएगा, सज्जना। उसके बाद है तचंद्रम, तचंद्रम का मतलब हो जाएगा तत् धन चंद्रम बराबर तचंद्रम। अब मूल्य परक कुछ प्रश्न है
कि अनुचितम पदम चित्वा लिखित, जो अनुचित पद है उसको आपको लिखना है। दुश्चरितम सच्चरितम पूजनीयम भवति, यानी दुश्चरित या सच्चरित कौन पूजा जाता है? सच्चरित, तो आपको इसमें लिखना होगा खाली स्थान में सच्चरित, सच्चरितम। उसी तरह दूसरा है कि दुर्जना सज्जना सत्कार्यम करोति, यानी दुर्जन सत्य कार्य करता है या सज्जन जय सत्य कार्य करता है, तो सज्जन सही काम करता है इसलिए सज्जन लिख देंगे, सज्जना। जगन्नाथ जगन्नाथ संसारम रक्षति, यानी जगन्नाथ संसार की रक्षा करते हैं या जग के रक्षा नहीं करने वाले, जग नाशक संसार की रक्षा करते हैं तो जगन्नाथ करते हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। वीरा विपद जालम सहृदय जालम स्व बाहुबी त्रोटयति, जो वीर लोग होते हैं वो विपत्ति के जाल में अपने बाहों में जो है लोगों को जो है लेते हैं, यानी दुख बाधाओं को जो है दूर करते हैं या जो है हर्षो उल्लास वाले लोगों को, तो विपद जालम वाले लोगों को इसलिए विपद जालम हो जाएगा यहां पर। अब उसके बाद विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में बहुत ही सूक्ष्म में है कि ये संधि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण के साथ जो होती है। पूर्व पद के अंतिम वर्ण अ विसर्ग होता है और उत्तर पद के वर्ण में केवल जो है अ शेष बचता है। विसर्ग के ओ भी होते हैं, जैसे कह धन अपी बराबर कोपी, तो इसमें भी जो है अ का जो है लोप होकर के और वहां जो है जो चिन्ह बनता है, यानी कि वो चिन्ह जो है अवग्रह चिन्ह जो है वहां बना दिया जाता है, जो कोपी और केपी में जैसे लगाया गया था। जैसे दिया है कि सहधन अपी बराबर सोपी, सहधन अपी बराबर सोपी, वैसे ऐसा धन अपतत बराबर एसो अपतत, एसो अपतत, यानी अ का यहाँ लोप होकर के और वह चिन्ह बन जाता है जिसको हम संस्कृत में अवग्रह कहते हैं। वो अवग्रह चिन्ह जो है यहाँ बना दिए जाते हैं। इसके अभ्यास है कि उचित संधि विच्छेदम चिनुत, उचित संधि विच्छेद करके चुनिए। एसो अतीव, तो क्या हो जाएगा? एसा धन अतीव, एसा धन अतीव, यानी पहले का दूसरा नंबर, दूसरे का सेवको अनमत, सेवको अनमत, तो इसका क्या हो जाएगा? सेवक धन अनमयत, सेवक धन अनमत, यानी दूसरे का ख नंबर हो जाएगा। तीसरा है कि गजो अचलत, गजो अचलत, यानी गजह धन अचलत बराबर गजो अचलत। ठीक है, कर दीजिए अनम्यूट, अनम्यूट कर दीजिए, कुछ पूछ। ठीक है, उसके बाद सुअत्र सधन अत्र बराबर सुअत्र हो जाएगा। मूल्य परक जो प्रश्न है कि उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, उचित उत्तर चुन कर लिखना है। कोपी न भवेत, यानी कौन नहीं होता है। कोपी सत्यवादी न भवेत, कोपी ईर्ष्यालु न भवेत, कोपी स्वार्थी न भवेत और कोपी दुष्ट न भवेत, यानी किसी को भी क्या नहीं होना चाहिए? ईर्ष्यालु
दुष्ट, स्वार्थी, असत्यवादी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सत्यवादी तो सभी को होना चाहिए, तो हमें क्या नहीं होना चाहिए? ईर्ष्यालु, स्वार्थी, असत्यवादी और दुष्ट नहीं होना चाहिए। विसर्ग का लोप जो है अ धन अ, ये दो जो है भिन्न स्वर मिल करके और जब आपस में मिलते हैं तो एक का जो विसर्ग होता है वो विसर्ग जो है हट जाता है और तब उस वर्ण के साथ जो है वो मिल जाता है। जैसे सह इच्छति अगर हम लिख रहे हैं सह इच्छति, तो इसको जब हम बनाते हैं तो हो जाता है स इच्छति। ठीक है, यानी यहां पर जो है यह ठीक जो है विसर्ग का जो है लोप हो जाता है यहां पर, इसीलिए हम इसको विसर्ग लोप जो है व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। यानी जो भी विसर्ग यहाँ रहता है ये विसर्ग जो है लोप हो जाता है और यहाँ जाकर विसर्ग नहीं होता है। जैसे स में है विसर्ग नहीं है और उसके बाद एक क्षति जो है लिखा गया है। तो ठीक उसी तरीके से ये भी जो है होता है, इसके पूर्व पद के अंतिम वर्ण में अ तथा विसर्ग उत्तर पद के अ जो भिन्न होते हैं, जो संयुक्त पद होकर के और विसर्ग का लोप जो है कर देते हैं। अब इसके जो अभ्यास हैं पेज नंबर 32 पर, राम आगच्छति, तो राम आगच्छति केवल लिखा है यानी कि विसर्ग नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा है हमको ऐसा लिखना है। तो क्या हो जाएगा? रामः, राम आगच्छति। ठीक है, राम आगच्छति लिखा है तो रामः आगच्छति हो जाएगा। वैसे ही सूर्य उदेति, सूर्य उदेति लिखा है तो सूर्य उदेति हो जाएगा। बालक इच्छति लिखा है तो बालका धन इच्छति हो जाएगा। वैसे संजय उवाच अगर लिखा है तो संजय धन उवाच हो जाएगा। और सूर्य उदयति लिखा है तो सूर्य धन उदयति हो जाएगा। ये आपका जो है रूप है। अब उसी तरीके से उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न है, जो रामाधन उत्तिष्ठत दिया है तो राम उत्तिष्ठत हो जाएगा। वैसे ही बाला आगच्छन्ति दिया है तो बाला आगच्छन्ति हो जाएगा। बाला इक्षन्ति दिया है तो बाला धन इक्षन्ति हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा इसमें। ता धन उत्तिष्ठन्ति दिया है तो ता उत्तिष्ठन्ति हो जाएगा। छात्रा धन आगच्छन्ति है तो यहां पर बनकर क्या हो जाएगा? छात्रा आगच्छन्ति। ठीक है, उसी तरीके से मूल्यपरक प्रश्न है। धन्यवाद। मूल्यपरक जो प्रश्न है, सह स्थाने अहम पदस्य प्रयोगम कृत्वा क्रिया परिवर्तिताम कुरुत, यानी वह स्थान स के स्थान में अहम पद का प्रयोग करके क्रिया पदों को परिवर्तित करना है। जैसे लिखा है कि प्रातः स उत्तिष्ठति, प्रातः स उत्तिष्ठति, तो यहाँ क्या हो जाएगा? स के जगह पर हम अहम का प्रयोग कर लेंगे, यानी अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। ठीक है, ऐसे इनको जो है जितने प्रश्न है इनको बनाना है। अब जो है विसर्गाराम र, जो कह रहे कि विसर्गाराम अ में शिशु हंसती लिखा है, इसका जो है संधि विच्छेद हम करेंगे तो शिशु धन हंसती हो जाएगा। शिशु धन हंसती। दूसरा है कि साधुर गच्छति, साधु धन गच्छति, साधुर गच्छति। हरे रिद्रम, हरे धन ईदम बराबर हरेद्रम। वैसे ही कैकथितम,
कई धन कथितम बराबर कैर कथितम, और गौरयम है गौधन अयम बराबर गौरयम। गौधन अयम बराबर गौरयम। नीचे लिखा है उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न। नीचे लिखे गए वाक्यों में संधि युक्त पदों को चुन करके आप संधि विच्छेद करिए। जैसे मुनि रयम, मुनि रयम यानी मुनि धन अयम बराबर मुनि रयम होता है। मुनि धन रयम बराबर मुनि रयम। वैसे ही कैरकथितम यानी कही धन कथितम बराबर कैरकर्थम। कही धन कथितम। वैसे ये भिक्षार्थम, भिक्षाधन अर्थम बराबर भिक्षार्थम। कैरुदितम दिया है, कई धन उदितम बराबर कैरुदितम। कई धन उदितम बराबर कैरुदितम। शिशुर हसति, शिशु धन हसति बराबर शिशुर हसति। और कबीर लिखति, कवि धन लिखति बराबर कबीर लिखति। मूल्य परक जो प्रश्न है कि एषः मुनि किम किम करोति, यह मुनि क्या क्या करता है। तो देखिए क्या क्या करता है। सत्य बोलता होगा तो सत्यम वदति लिख देंगे। सदाचरणम करोति, सदा आचरण करता होगा, सच्चा आचरण करता होगा, इसलिए सदाचरणम करोति। अनुशासनम पालयति, अनुशासन का पालन कराता होगा, पालन करता भी होगा, इसलिए अनुशासनम पालयति। सर्वेषाम कल्याणम करोति, सभी लोगों का कल्याण जो है करता होगा, इसलिए सर्वेषाम कल्याणम करोति भी लिख देंगे। दूसरा है जो आप लोगों के लिए खास है, रचनात्मक कार्य है। इसमें एक चक्र बनाया गया है जो मुनि के जो है रूप में लिखना है, जिसमें प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन के रूप में लिखना है। तो प्रथमा से हम शुरू करेंगे, मुनि मुनि मुनिया करके। इसके रूप को जो है प्रथमा में जो होगा, प्रथमा का एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर द्वितीय का एक वचन द्विवचन बहुवचन, वैसे तृतीय चतुर्थी करके संबोधन तक के रूपों को जो है आप स्वयं लिखेंगे। इसको यह एक आपकी एक्टिविटी मतलब एक होमवर्क है जो स्वयं इस कार्य को आप जो है सभी लोग अपने बुक में जो है करेंगे। ठीक है। और इस तरीके से यह अध्याय यानी दूसरा अध्याय जो संधि का था आज जो है खत्म होता है। पुनः अगले टर्म में हम लोग अगला अध्याय लिंग निर्धारणम के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप किसी भी चीज को बहुत ही ध्यान से और समझ करके उसको ध्यान दीजिए, एकाग्र होकर उसको समझिए, तो ये चीजें बहुत ही आसानी से आपको आ सकती हैं। और जब ये केवल समझ जाएंगे कि ये तो संस्कृत है, कोई खास नहीं है इसको पढ़ने से, तो इसके बारे में ऐसा सोचना जो है बेकार है, ठीक नहीं।